कभी भी आप to reduce the likelihood of similar issues in the future. Okay, need for CCTV footage order, यानी कि हमें आज सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर की क्यों जरूरत है? क्योंकि न्यू ब्रीड ऑफ प्रोफेशनल्स कॉल्ड सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर्स। पहले तो हमने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि सीसीटीवी सिस्टम को प्रोएक्टिवली उसको इस्तेमाल करके कोई भी हादसा को रोक सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसको किसके बारे में सोचा, पर मशीन अपने आप कुछ कर नहीं सकती। इसके लिए हमें यहाँ पर एक ह्यूमन टच वहां पर रखना बहुत जरूरी है। और वो ह्यूमन कौन है? सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर। इतना इंपॉर्टेंट काम सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर जो करेगा, वो कोई भी सिस्टम इसके मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए उसको नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल चेंजेस आर नीडेड टू अचीव वैल्यूएबल आउटकम्स फ्रॉम सीसीटीवी वैल्यू सिस्टम्स। ये कह रहा है कि फंडामेंटल चेंज मींस इतना इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है ये सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के कारण सर्विलेंस सिस्टम के अंदर टू ब्रिंग आउट वैल्यूएबल आउटकम्स मींस जो कि आप उसको तुरंत इस्तेमाल कर सके। इसका मुद्दा क्या है? न्यू मेथड्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स एंड यूएवीज। ये एक नया तरीका है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। न्यू सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स एंड यूएवीज। ड्रोन्स और यूएवीज क्या होते हैं सर? ड्रोन्स यूएवीज पंजाब में तो भरे पड़े हुए हैं सर। यूएवी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। वेरी गुड। अनमैन्ड यूनिट व्हीकल्स माने जिसके ऊपर कोई आदमी नहीं बैठा होता है, पर कौन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नीचे ग्राउंड के ऊपर आदमी कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से यूएवीज और ड्रोन्स एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। ठीक है सर, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है। आपने पेपर में पढ़ा ही होगा कि जो हमारे जो पास वाले जो मुल्क हैं वो यूएवीज और ड्रोन्स बड़ी बड़ी तेजी से और बहुत ही इस्तेमाल करते रहते हैं। डीएवीज और यूएवीज के अंदर और सीसीटीवी सिस्टम्स भी लगा रहता है, और सीसीटीवी सिस्टम्स लगाने के कारण मॉनिटर से पूरी एरिया की जांच कर सकते हैं। While converting a live CCTV video footage into images at predefined intervals, if we choose higher time intervals between two images, it will further reduce the analysis and patterns. दोबारा पढ़ता हूँ. While converting a live CCTV video footages into images at predefined intervals, if we choose higher time intervals between two images, it will further reduce the analysis and patterns. आपको bandwidth selection के बारे में कुछ पता है? Bandwidth selection, network के बारे में कुछ पता है? ये पूरा बैंडविड्थ सर रिसीवर दी बैंडविड्थ ਹੁੰਦੀ सर, जो रिसीव करदे हो बैंडविड्थ है होगी। हाँ करेक्ट। जैसे आपका मोबाइल है ना सर, मोबाइल देखो क्या होता है। मोबाइल अगर एक आदमी अगर बात कर रहा हो तो उसको 100% टावर का जो कम्युनिकेशन मिलेगा। पर अगर 10 आदमी वहां पर अगर बोल रहे हो तो टावर का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता रहेगा। उसी प्रकार से सिस्टम ये है कि अगर एक सिस्टम कम्युनिकेशन बैंडविड्थ को इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको 100% बैंडविड्थ मिलेगा। पर अगर उसमें 10 या 12 सिस्टम है तो उसको जैसे उसको इस्तेमाल करते हैं वैसे बैंडविड्थ जो है वो कम होता रहेगा। सिस्टम बहुत अच्छा हो या सिस्टम बुरा हो, interconnectivity between system is directly proportionate to the bandwidth size. जैसे आप क्या कहते हैं ये उदाहरण के तौर पर पानी का पाइप
पानी के पाइप में अगर आप अगर आप उसको पानी के पाइप को अगर दबा देते हो जो धार जो है वो नुकीला हो जाता है। पर आप उसको अगर आप छोड़ दोगे तो जो धार जो है वो उसका जो फ्लो जो है वो कम होता रहता है। उसी प्रकार से नेटवर्क बैंडविड्थ भी इसी प्रकार से काम करता है। इसके लिए कहता है कि अगर कंटिन्यूसली अगर हम उसको ना देखें मॉनिटर को और बताए हुए टाइम के ऊपर फोटो खींच के उसको रखें तो आपको एनालिसिस और पैटर्न निकालने के लिए मदद देगा। बात समझ आ रही है? देखो, आपको बेसिक सीसीटीवी के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क और बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे किताब में कई बार सीसीटीवी के टेक्निकल टर्म्स और नेटवर्किंग और बैंडविड्थ के टेक्निकल टर्म्स आते रहते हैं। तो आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बेसिक सीसीटीवी और नेटवर्क और बैंडविड्थ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें क्लास शुरू होने से पहले। और लास्ट में स्टॉप क्राइम, ये तो बहुत मुश्किल है पर आप उसको कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। ओके सर, जॉब डिस्क्रिप्शन। सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर का जॉब डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है: reviews, examines and minutely inspect CCTV footage daily at periodic intervals, guidelines, SOPs, situational analysis, looks for exceptions, use specialized CCTV video footage auditing and investigation tools, debugs bytes of visual information and multitask by comparing past incidents, appropriate tagging, relevant this thing. देखो सर, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ये बताता है कि ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने उसको पढ़ाना है और समझाना है। तो आपका सिलेबस के अंदर रिव्यूज, एग्जामिन्स, सीसीटीवी फुटेज, गाइडलाइंस, एसओपीज, सिचुएशन अवेयरनेसेस होने चाहिए, ताकि जब वो किसी जॉब में लगता है तो वो इनको कर सकें और इंटरव्यू के दौरान भी अगर इसके ऊपर कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब दे सके। उदाहरण के तौर पर डीबग्स बाइट्स, इससे आप क्या समझते हो? डीबग्स बाइट्स ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन एंड मल्टीटास्क ऑफ कंपेयरिंग पास्ट इंसिडेंट्स। कोई बता सकता है सर ये इसका क्या मीनिंग है और इससे ये सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर से क्या ताल्लुक रखता है? कोई भी? 290 पार्टिसिपेंट्स हैं सर यहाँ पर इसके अंदर। कोई भी मेरे को बता सकता है डी बग्स बाइट्स ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन एंड मल्टीटास्क ऑफ कंपेयरिंग पास्ट इंसिडेंट्स। सर, पास्ट इंसिडेंट्स को देखते हुए जो फ्यूचर में या इनको कंसिडरेशन करके जो फ्यूचर में हो सकती गलती उनको सुधारना, डीबग करना उनको। सर बहु कार्य हो सकता है, बहु कार्य। सर डीबग का मतलब होता है कि जो गलतियां उसको सुधारना। उत्तर रख दईए, टैची रखना उन्हें। अच्छा इधर इधर टैची रख दईए तो पीछे आ ना जाऊगा, लगना डिग्गी नहीं लगना। डीबग का माने क्या होता है सर? डीबग का माने, डीबग का मीनिंग होता है सर ये किसी इंफॉर्मेशन को किसी जगह से लीक होने से रोकने के लिए जब कोई बग लगा देता है उसको डीबग करने के लिए डीबगिंग की जाती है सर। सही बात है। तो अगर
तो सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर से गल करदे थे ना, मैनू चीटी बड़ी लगदी है। अरे मैं वो काम कर रही रसोई च। अरे म्यूट में कर दो सर, सर म्यूट में कर बीच लो। में कोई आवाज कर रहा है बीच में। कोई नहीं। डीबग बाइट और सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के अंदर क्या क्या लिंक क्या है दोनों के बीच में ये शब्द हमने क्यों इस्तेमाल किया है सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि डीबग्स बाइट्स ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन एंड मल्टीटास्क ऑफ कंपेयरिंग पास्ट इंसिडेंट्स। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि डीबग्स का माने क्या होता है? टू रिमूव एरर। हाँ, वेरी गुड। यानी कि कोई भी अगर खामियां कोई सिस्टम में होता है तो उसको निकालने के लिए उसको डीबग कहते हैं, जैसे बग और डीबग। बाइट्स का मतलब इंटरनेट स्पीड्स सर, बाइट्स। ओके सर। नहीं, बाइट यहाँ पर इंफॉर्मेशन कह रहा है। डीबग्स बाइट्स माने कि जो एरर इंफॉर्मेशन में जो एरर है, विजुअल इंफॉर्मेशन में जो एरर है उनको निकालना, और मल्टीटास्किंग ऑफ कंपेयरिंग पास्ट इंसिडेंट्स यानी कि जो पिछले जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके साथ उसको कंपेयर करना और एरर निकालना। ठीक है सर। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उसको किताब को अच्छी तरह पढ़ोगे, जहां पर आपको शक होता है, जहां पर आपको डाउट होता है, तो हर एक शब्द का डेफिनेशन निकालना और फिर वो सेंटेंस के साथ उसको मैच करना, और आपने उसका परिभाषा उसी वक्त उसके नीचे लिख देना है। आपके क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो शब्द के ऊपर कोई डाउट करे। अगर ये सेंटेंस का मीनिंग कुछ अलग निकल जाए तो वो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में उसको तकलीफ आ सकती है। तो माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू इज दैट जब आप किताब दोबारा पढ़ोगे तो आपने हर एक वर्ड का आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, और उस वर्ड की क्या अहमियत है उस सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए। तभी जो है आपका जो स्टूडेंट जो है वो पढ़ के उसको समझ सके। Okay, last point is appropriate tagging of relevant audit findings, incidents and creating well categorized institutional libraries. जब तक आप कोई भी फुटेज को अच्छी तरह टैग नहीं करोगे, आप उसको सेव नहीं करोगे। अगर आप उसको सेव नहीं करोगे तो आप उसको लाइब्रेरी में रख नहीं सकते। अगर गलत टैगिंग अगर करोगे उसको, तो जब आपको लाइब्रेरी से अगर उसको उठाना है या रेफर करना है तब आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर में अगर आप काम कर रहे हो और आप कोई डॉकेट या कोई फोल्डर बनाते हो और फोल्डर का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, तो क्या होता है कि कई बार आप भूल जाते हो कि यार ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, और फिर हम खोजते रहते हैं कि अच्छा यार इस फोल्डर के अंदर कौन सा डॉकेट है, कौन सा टैग है, कौन सा फोल्डर है उसके अंदर, या कौन सा इंफॉर्मेशन है। ये तब होता है कि जब हमारे कंप्यूटर के अंदर 100 से ज्यादा फोल्डर आ गए हो। जब आप कोई भी फुटेज को टैगिंग करते हो तो उसका एक तरीका है, डेट, टाइम, इंफॉर्मेशन। आप किसी प्रकार से कर सकते हो, पर आपके जो फॉर्मेट जो है वो एक जैसे ही होने चाहिए कि कौन से डेट में आपने उसको फुटेज को सेव किया है, कौन से टाइम में किया है, और फुटेज में क्या लिखा हुआ है। तब आप उसको रिट्रीव करके उसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। ओके सर। प्रोफिशिएंसीज, ये तो किसी भी सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर को पता होना चाहिए
and working knowledge of CCTV systems, video management systems, and DVRs, NVRs. DVRs तो अभी तकरीबन बंद ही हो गया है. Situational awareness of respective locations, which entails knowledge of policies, procedures, patterns, potentials, threats. Situational awareness for day to day when we have over a period of time. CCTV visual faculties to entail recognition and differentiation. Information handling, which entails patterns and a resolute personality who's confident, unbiased, and deliver and nursing. यानी कि ये तो नॉलेज बेस है. आपके क्लास के बाद उसको इतना नॉलेज, ये बताए हुए नॉलेज तो होने चाहिए. सिचुएशन अवेयरनेस क्या होता है, कैसे करते हैं, इससे आप क्या निचोड़ निकालते हो, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, ये सब जो है ये जी ये सब प्रोफेशनसीज में आता है. विजुअल फैकल्टीज टू एंटेन रिकॉग्निशन एंड डिफरेंशिएशन, उसको तुलना करने का क्षमता होना चाहिए. ट्रैकिंग, डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट्स. तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स में कवर होंगे. ये सारे अगर किताब में ये सारे लिखे हुए हैं, अगर आपने और पढ़ाना है और उनको इन्फॉर्मेशन देना है तो आप नेट से या लाइब्रेरी से ले सकते हो. अच्छा ये होगा कि क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा होगा कि जब आप पढ़ाते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर सिचुएशन अवेयरनेस, तो आप कोई उदाहरण के तौर पर उनको समझा सकते हो, तो उनके लिए आसान हो जाएगा. ओके सर. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पर आप उसको कहाँ पर उसको जॉब मिलेगा. ऑल सेक्टर्स, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर एक सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर को जॉब नहीं मिल सकता. उदाहरण के तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी. प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन से हैं सर? माइंस एंड मिनरल्स इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मिनरल्स. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. टर्शरी इंडस्ट्रीज इज सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे हाउसकीपिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज. क्वार्टनरी सर्विसेज इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज. यानी कि अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी को पूरा जोड़ दो तो जितने भी इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स जो कि जिसमें जॉब का अपॉर्चुनिटी है, उसमें सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर को रहना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि आज कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जहां पर सीसीटीवी नहीं है. हाँ, पर ये एक चीज हो सकता है कि सीसीटीवी कंपनी में हो सकता है पर कंट्रोल रूम ना हो. तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किए गए हैं. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑयल एंड गैस में है, आपके पास बीपीओ में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है, फिर उसके बाद माइंस एंड मिनरल्स में है, एविएशन यानी एयरलाइंस में है, पोर्ट यानी कि शिप एंड पोर्ट्स में है. तो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कंप्लीट कंट्रोल रूम ऑपरेशंस हैं. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंट्रोल रूम्स भी आ गए हैं. ऑनलाइन कंट्रोल रूम्स वो कंट्रोल रूम्स होते हैं जो कि एक सिटी में हो, और ऑफलाइन कंट्रोल रूम्स वो होते हैं जो सिटी के बाहर यानी कि दूसरे देश में भी हो सकते हैं. अभी आजकल SSS IP बेस्ड सीसीटीवी सिस्टम्स आ गए हैं, जो कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स जो आ गए हैं. अगर मैं बाहर के देश में, या अगर जैसे मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैं पंजाब में चंडीगढ़ का मुआयना करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ. तो ऑफलाइन बेस्ड कंट्रोल रूम्स भी एस्टैब्लिश हो गए हैं. आपने ये भी देखा होगा कि अभी आजकल पुलिस कंट्रोल रूम भी आ गए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी आ गए हैं.
आपके पास ये वाटर पानी पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी कंट्रोल रूम आ गए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी कंट्रोल रूम आ गए हैं। सीसीटीवी के अलावा क्यू कोड भी आ गए हैं। तो बहुत एडवांस हो रहा है। आवाज बंद हो गई? हेलो, आ रही सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफी आगे की तरफ बढ़ रहा है। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे पास सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर नहीं है। इसके लिए ये सिस्टम को हम प्रोएक्टिवली हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वार्डन सर, क्यू कोड के बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दें। बताएं कौन सा क्यू कोड सर? अच्छा, क्यूआर कोड, क्विक रिएक्शन कोड। क्यूआर कोड आपने देखा होगा, आजकल क्यूआर कोड आ गया है। ठीक है सर, तो क्यूआर कोड कुछ नहीं है। आपने अपने वहां पर एक स्टिकर होगा, स्टिकर के ऊपर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड के अंदर एल्गोरिथम्स लगे हुए, जो काला जो स्क्वायर टाइप आपको जो नजर आता है, उसके अंदर एल्गोरिथम लगे हुए हैं। उसके अंदर एक एल्गोरिथम है जो आप अपना कैमरा से उसको क्लिक कर सकते हो और सारा इंफॉर्मेशन आप उसको ले सकते हो। वेरी सिंपल। पर यह है कि क्यूआर कोड का जो स्टिकर जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता। वो जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है वैसे वैसे वो खराब होता रहता है। इसके लिए अभी क्यूआर कोड से हटके एक नया सिस्टम आने वाला है, आने वाले पल के अंदर। उसका कोई नाम नहीं दे रखा है, उसका सिर्फ नंबर दे रखा है 1023। तो वो सिस्टम जब आएगा तो आपके क्यूआर कोड सारे हट जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बड़े रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पर यह है कि हम उसको प्रोएक्टिवली हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑडिटर नहीं है हमारे पास। तो ये अगर आप देखो तो इसका जॉब मिलने जॉब मिलने का जो परसेंटेज है वो काफी हाई है। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, टैगिंग इंसिडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन। आ रही सर, हाँ एक आवाज मिनट। बंद हो गई सर। नहीं अभी आ रही है आवाज। हेलो सर, आ रही है हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही। हाँ जी, आ गई। देखो ये भी बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। जैसे आवाज बंद होना, आवाज कटना, ट्रांसमिशन में फॉल्ट, ये सारा बैंडविड्थ का काम है। तो बैंडविड्थ जो है वो कांस्टेंट नहीं आता है, वो लगातार नहीं आता है। तो बैंडविड्थ है हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि स्टैटिक नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आवाज कट जाती है। इसके लिए आवाज कभी कभी समझ नहीं आता। कभी कभी कोई अलग किस्म का आवाज सिस्टम आ जाता है। पर ये सिर्फ उसमें होता है जहां पर वो टावर टू टावर कनेक्टिविटी है, यानी कि कोई तार का कनेक्टिविटी नहीं है। जिसमें तार का कनेक्टिविटी है उसमें आपको 100% एरर फ्री है। उसमें आपको कभी भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, उसमें कोई नॉइज नहीं आएगा। पर इसके लिए आप देख रहे हो कि ये सारे जगह पर OFC केबल लगा रखे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो लगा रखे हैं। अभी सिटी और सिटी के बीच में OFC केबल लगा रखे हैं। तो OFC केबल के थ्रू पूरा कम्युनिकेशन जाता है, तो वो 100% कम्युनिकेशन होता है। पर जहां पर OFC केबल नहीं लगा हुआ है, हाँ जी, आहो म्यूट कर लो बाबा, म्यूट कर लो। ते वो पन्नू साहब पिछे ने सर बीच में आवाज ना करो ना, बीच में सर को प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे और आपके बीच में काफी दूरी है। और दूरी जो कनेक्टेड है वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, तार के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम आता रहता है। चलो सर आगे बढ़े।
क्या है इसको, एक मिनट सिर्फ। ओके ओके, बाद में ये लास्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, ये अभी तक जो बताए हुए, अभी तक तो जितना क्लास चला है, ये सिर्फ मैं सिर्फ आपसे आपका चेक करना चाहता हूं कि आपने कितना समझा है। तो ये 3 सवाल हैं यहाँ पर। सबसे पहला सवाल ये है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर लुक्स आउट फॉर, आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है कि कौन सा इनकरेक्ट है। कोई बता सकता है मेरे को पहला वाला सवाल? ऑल ऑफ दी सर। ऑल ऑफ डी, वेरी गुड। सेकंड वाला सवाल, सीसीटीवी फुटेज वीडियो फुटेज ऑडिटर्स कैन बी एम्प्लॉयड एट? all of these. Very good, very good, very good. Third is employees look for CCTV video footage auditors having proficiency of? All of these. All of these. ठीक है सर, तो ये गुड मैं, यानी कि आप क्लास के साथ चल रहे हो, और ये मैं यकीन करता हूं जिन्होंने नहीं बोला है, जिन्होंने नहीं बोला है, कृपया करके इनको अटेम्प्ट करिए और यकीन करिए कि आप क्लास के साथ चलते रहो। आपका भी फायदा होगा और आपके स्टूडेंट्स के भी फायदा होगा। ओके सर। अच्छा, ये देखिए सर, ये बेसिक डायग्राम है सर आपके। ये बेसिक डायग्राम है, सीसीटीवीज हैं, अलग अलग प्रकार के सीसीटीवीज हैं। आपके पास डोम है और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, इंटरनेट है, रिमोट पीसी, स्मार्ट टैबलेट, टेलीविजन और एलसीडी मॉनिटर। सवाल ये है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेजर कहां पर इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर इस डायग्राम में? सवाल क्लियर है सर? दोबारा बोला सर। ओके ये बेसिक डायग्राम है, ये बेसिक डायग्राम जिसमें सीसीटीवी कैमरास ऊपर दिखाए गए हैं, डिजिटल विजुअल रिकॉर्डर और इंटरनेट लगे हुए हैं। यहाँ पर एलसीडी मॉनिटर है, टेलीविजन है, रिमोट पीसी है और स्मार्ट टैबलेट है। चार आपके यहाँ पर मॉनिटर दे रखे हैं। आप मेरे को सवाल ये है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर कहां पर उनको जॉब कहां पर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है? सभी जगह। रेलवे स्टेशन सर, बस स्टैंड एंड बैंकों में। नहीं, सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं। ऑल है सर, ऑल सभी में ना सर, चित्र दिखाया गया है इसमें सभी बने जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी सर। नहीं सवाल टेलीविजन पर भी, इंटरनेट पर भी हो सकता है। सारे इंटरनेट पर मोबाइल के साथ अटैच किया जा सकता है और सभी में सर मॉनिटर के साथ में अटैच किया जा सकता है। ऑल मॉनिटर के साथ। वेरी गुड। तो ये सारे मीटर के साथ तो होगा ही होगा सर। ये सारे चीज जो है एलसीडी मॉनिटर, टेलीविजन, आजकल मोबाइल के साथ भी अटैच किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। हाँ सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन सर हमें कंट्रोल जब हमने ड्यूटी कर रही है तो में तो एक दोबारा बताइए। हम ड्यूटी कर रहे हैं जी, जैसे मान लो दोबारा बताइए। आगे बढ़ूं या आप बता रहे हो? हाँ जी सर, कंटिन्यू। ओके सर। ओके, ऑडिट सीसीटीवी वीडियो फुटेज यानी कि ये एक तरीका है फुटेज को ऑडिट करने के लिए। टू ऑडिट लाइव है और रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेज। आप ऑडिट लाइव फुटेज को भी करते हो और रिकॉर्डेड को भी करते हो। लाइव जो कि आप देख रहे हो, और रिकॉर्डेड जो कि आप इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हो।
इस प्रकार से कर सकते हो, यूज ऑफ प्लेबैक मैकेनिज्म ऑफर्ड बाय द ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर मीडियाज प्लेयर्स टू ऑडिट बाय टाइमलाइन। आपने देखा होगा कि हर एक फुटेज जो है उसके अंदर एक DTG, डेट टाइम स्टैंप या डेट टाइम ग्रुप स्टैंप लगता है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर एक डेट का, टाइम का, ग्रुप का एक स्टैंप लगता है उसके ऊपर। उससे पता लग उसको उससे आप किसी भी टाइम और डेट का फुटेज आप रिट्रीव कर सकते हो और उसको चला सकते हो बाय अ सिंपल सिस्टम नोन एज अ प्लेबैक मैकेनिज्म। और ये क्या है, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आप उससे आप ये इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप उसको खींच सकते हो। जूम पैन टू ऑब्जर्व एक्सेप्शंस। जूम माने उसको बड़ा करना या छोटा करना, पैन माने लेफ्ट राइट, स्कैन टू ऑब्जर्व एक्सेप्शंस टू एनॉमलीज इन द सिंगल और मल्टीपल कैमरास। जैसे आप प्लेबैक मैकेनिज्म से उसको वापस खींचते हो तो आप उसको उसके अंदर जूम करिए या उसके अंदर पैम करिए और देखिएगा कि उसके अंदर क्या उसके अंदर फ्लैग एंड इमेज डिपिक्शन ऑन द आइटम्स पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। फ्लैग एंड इमेज डिपिक्टिंग यानी कि कोई भी जब आप इमेज अगर आप देखते हो तो अगर SOP के विरुद्ध, SOP माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के विरुद्ध अगर कुछ एक्शन अगर होता है तो आप उसको फ्लैग करिए और चेक करिए। एटोनेट एन इमेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एटोनेट का माने, एटोनेट से क्या समझते हो आप? जल्दी बताइए, एटोनेट से आप क्या समझते हो? हेलो हेलो, नहीं जानकारी सर, पता नहीं है। एटोनेट से आप क्या समझते हो? एटोनेट एनोटेट। एटोनेट से समझते हैं क्या सर? एटोनेट से अंग्रेजी का शब्द है एटोनेट। आपका जो किताब जो है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट नहीं है सर। एनोटेट ओनली की एग्जांपल्स। एटोनेट एनोटेट होता है साहब, फोटो को हम जो फोटो है, फोटो के ऊपर किसी चीज का डिटेक्ट करके उसके ऊपर लिख दें फोटो किस एरिया की है, किस दिशा की है, कहाँ की है, उसको एनोटेट बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। जहाँ डायग्राम हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट या डायग्राम। हाँ, यानी कि आप जैसे आपने करेक्शन करना है या आपने कुछ अपना कोई अपना रिमार्क्स अगर उसमें लिखना है या आपने कोई इमेज अगर इंसर्ट करना है तो उसको एनोटेट कहते हैं। where next point है where required to use relevant features for auditing software concentrate on certain set of cameras। माने कि जहां पर आपको उचित लगता है आप कैमरास को वहां पर घुमाइए। अभी आते हैं फोरेंसिक एनालिसिस। फोरेंसिक एनालिसिस ये कहता है कि इट इज अ मेट्रिकुलस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंडिंग। फोरेंसिक क्राइम में भी होता है जो कि जिसको कहते हैं गहराई में किसी चीज को जांच करना, उसे कहते हैं फोरेंसिक। Therefore, this activities can be carried out with the fullest concentration without distraction। यानी कि ये वो कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज को पूरी गहराई में अगर जाओगे तो आपको पूरा उसका जो मीनिंग जो है वो आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट है सर इन्वेस्टिगेशन। अरे यार, investigation of video footages from multiple cameras। Investigations often need to refer to multiple cameras in order to understand the entire perspective of an incident। ये बहुत जरूरी है कि आप सिंगल कैमरा के ऊपर अगर किसी भी चीज किसी भी आइटम या इंसिडेंट या इवेंट के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपने सिंगल कैमरा से नहीं करना है।
आपने हमेशा मल्टीपल कैमरा से करना है। उसी से पता लगता है 360 डिग्री व्यूइंग जिसे कहते हैं, क्योंकि कैमरा 360 डिग्री व्यूइंग नहीं दिखाता है, वो कुछ ही जगह दिखाता है और कुछ ही डिग्रीज दिखाता है। 360 डिग्रीज कैमराज जिसको कहते हैं स्पैन कैमराज, वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो यानी किसी भी कभी भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको मल्टीपल कैमराज, मल्टीपल वीडियो फुटेजेस और मल्टीपल डायरेक्शन से उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन 100% इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल कैमरा से ही की जा सकती है। डिटेक्शन ऑफ वेरियस इश्यूज फ्रॉम द सीसीटीवी वीडियो फुटेज बीइंग ऑडिटेड, जैसे पहले बताया था, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ट्रस्ट अप्रोच। कभी भी सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर जब किसी भी मॉनिटर करता है तो उसके अंदर जीरो ट्रस्ट होनी चाहिए, यानी कि ट्रस्ट नथिंग, वेरीफाई एवरीथिंग। आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, किसी भी चीज को अज्यूम नहीं कर सकते, किसी भी चीज को पास्ट हिस्ट्री के साथ लिंक नहीं कर सकते। जो है सो है, पर हर एक फुटेज को लिंक करके चेक करना है। अगर आप उसको चेक भी करते हो तो मल्टीपल कैमरा से चेक करना पड़ता है। बी माइंडफुल, सेंसिटिव एंड अलर्ट, बी रेडी टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये तो रूटीन है। बी अवेयर ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डिटेक्टेड इन सिचुएशन, यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस आपको होना चाहिए। सिचुएशनल अवेयरनेस इज एन आर्ट, वो सिखाया नहीं जाता, वो खुद सीखना पड़ता है। अच्छा, टैगिंग टैगिंग के बारे में आपको पहले से ही बता रखा है। ये इसके अंदर टैगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है और अगर आप टैगिंग नहीं करोगे तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में रखने से पहले या किसी डॉकेट में रखने से पहले या किसी फोल्डर में रखने से पहले टैगिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी हर एक सीसीटीवी फुटेज फुटिंग के अंदर टैग होता है, जिसे डीटीजी कहते हैं। उसको बेहतर बनाने के लिए आपने खुद टैगिंग करना पड़ता है। तो टैगिंग सीक्वेंशियल होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसे चीज को टैग ना करें जो सीक्वेंस में ना हो। अगर मेरे को इस वक्त का, इस डेट का फुटेज चाहिए और इसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए या कनेक्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, कनेक्टेड फुटेज चाहिए, तो वो आप आसानी से तभी निकाल सकते हो जब आप हर एक फुटेज को अच्छी तरह टैग करें। ओके सर, ये 2 सवाल हैं, आप मेरे को इसका आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इश्यूज फ्रॉम लाइव एंड रिकॉर्डेड सीसीटीवी वीडियो फुटेज वन नीड्स टू। सर स्क्रीन बड़ी करना प्लीज। ऑल आएगा सर, ये पूरा दोनों में आएगा सर। ऑल ऑफ दिस सर, ऑल ऑफ दिस। ओके, एकदम सही। ऑल ऑफ दिस सर। ओके, गुड। दोनों में आएगा सर। दूसरा वाला, मल्टीपल कैमरास कैन बी टैग्ड टुगेदर एज अ बताइए सर, लास्ट वाला सवाल। सर मल्टीपल कैमरे ਨੂੰ टैग ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है।
नहीं नहीं, वो तो कर सकते हैं, उसको कहते क्या है? मल्टीपल कैमरास कैन बी टैग टुगेदर एज अ assortment, compilation, array, collage sir, collage collage या college collage या array, collage या array, collage या array। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही। कोलाज है या अरे? अरे है, दोनों। असॉर्टमेंट और कंपाइलेशन नहीं है। collage अरे है या कोलाज है? कोलाज सर, कोलाज। कोलाज है या अरे है? कोलाज सर। कोलाज का माने क्या है सर? सर क्लाउड आएगा, अरेज नहीं आएगा। कोलाज का माने क्या है? कोलाज का माने क्या है? क्लाउड का मीनिंग ਹੁੰਦਾ है वो पूरी फोटो ਨੂੰ ਇੱਕੋ। कोलाज का मीनिंग है सर फोटो को जो सीसीटीवी मॉनिटर में फोटो दिखाई देगी, वो फोटो दोनों कैमरे की मल्टीपल हमें दिखाई देगी। ट्रेनिंग चल रही है। ओके सर, बहु गिनती की फोटो को एक साथ दिखाने को कोलाज बोलते हैं। बस बस बस, हाँ बिल्कुल। ओके सर, एकदम सही है। की फोटो को एक समय दिखाने के लिए कोलाज बोलते हैं। राइट, एकदम सही है। आगे बढ़े। चलो, हाँ जी सर, हाँ जी। ये आपका लास्ट सेक्शन है सर, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिपोर्टिंग यूजुअली अकर्स इज, यानी कि आपने देखा, आपने उसको आपने उसको समझा, आपने उसको अमल किया, उसको टैग किया, और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी कोई घटना हुई जो कि एसओपी के विरुद्ध है, तो आपने उसको रिपोर्ट किया और एस्केलेट किया। तो ये एक सीक्वेंस है। सो रिपोर्टिंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा आपको लाइब्रेरी से मिलता है। यूजिंग जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट्स, यानी कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना। अंडरस्टैंड द फिलोसफीज एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग बाय W, 5 Ws एंड 1 H, जैसे आपको समझाया था। कभी भी आप रिपोर्टिंग करते हो तो 5 W और 1 H को इस्तेमाल करिए। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आसानी से समझ आ जाता है। हैंड ओवर द रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स टू रिलीवर टू द नेक्स्ट, यानी कि आपने अपने सुपीरियर को भी बताना है और अपने रिलीवर को भी बताना है। इसको जो रिपोर्ट्स जो होते हैं वो उसको लॉग कहते हैं, और जिसमें रखा जाता है उसको कहते हैं लॉग बुक। हाँ, पहुंच गई घर पे गए तो। और लॉग बुक जो है रिलीवर टू रिलीवर हैंड ओवर होता है। लॉग बुक के आखिर वाले रिपोर्ट के अंदर, आखिर वाले रिकॉर्ड के अंदर एक लाइन खींची जाती है जिसके अंदर हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है बिटवीन रिलीवर्स। उसमें ये भी लिखा जाता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा और समझा और यहाँ पर मैं साइन कर रहा हूँ, ताकि ये कोई ना बोले कि भाई जो रिलीवर टू रिलीवर जो हैंड ओवर हुआ था तो फुटेज हैंड ओवर नहीं हुई। आ गया तो बैकअप टू सीसीटीवी वीडियो सिस्टम। तो किसी भी फुटेज को सेव करने के लिए आपको बैकअप सिस्टम चाहिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सर्वर, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, अज्योर, ड्रॉपबॉक्स, ये सारे स्टोरेज के लिए काम आते हैं। सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कहीं बाद में कहीं इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़े या कोई क्लैरिफिकेशन को चेक करना पड़े तो इसके लिए स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जो ड्राइव्स जो होते हैं वो 30 दिन का स्टोरेज कैपेसिटी रखते हैं, पर आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 90 दिन का स्टोरेज रखना बहुत कंपलसरी है। तो ये कंपनी टू कंपनी में कंपनी टू कंपनी के ऊपर होता है कि
कितने दिन का स्टोरेज अपने पास रखें। स्टोरेज रखना इतना आसान नहीं है। स्टोरेज, ये सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो कॉम्पैक्टर के अंदर रखा जाता है, उसके भी लॉग बुक्स बनते हैं और ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है। डू एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस प्रायर टू शेयरिंग द रिक्वेस्टेड। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो उस सबको सबको दिया नहीं जाता है। इसका एक पॉलिसी प्रोसीजर होता है कि जिसको हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उन्हीं को दिया जाता है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर शेयर करना चाहता है तो वो एसओपी को चेक करें। कंसर्न पर्सन को ही कंसर्न पर्सन को ही दिया जाता है। अगर कंसर्न पर्सन जो कि एसओपी या पॉलिसी में नहीं लिखा हो तो उसका अप्रूवल सीनियर से लिया जाना चाहिए। यूज रेलिवेंट टूल फॉर प्रोग्रामिंग एंड रेलिवेंट सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल मैकेनिज्म ऑफ बैकअप। जैसे जॉब प्रोफाइल के अंदर एक चीज मिस आउट हो गया था, तो सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स जो हैं वो सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के लिए काम आता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फुटेज रिकवरी एंड फुटेज बैकअप। यहाँ पर हम लोग का आज का क्लास खत्म होता है यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के बारे में ब्रीफली हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पर आप लोगों ने क्लास कैसे चलाना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखना है। आपको सीसीटीवी सिस्टम्स के बारे में और मोटे तौर पर बैंडविड्थ के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप किस प्रकार से क्लास की इवैल्यूएशन लोगे और असेसमेंट करोगे और फीडबैक लोगे। उसके बाद वेरी ब्रीफली हम लोगों ने सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के बारे में पढ़ा, जिसके 4 मोटे सेक्शंस हैं। आने वाले दिनों में आपको अगले 3 दिन में आपको हर एक सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको उनके बारे में बताएंगे। आज का क्लास सिर्फ आपके लिए एक ओवरव्यू था, ताकि आप पूरे सब्जेक्ट के बारे में ओरिएंटेट हो जाएं और तैयारी कर लें आने वाले क्लास को लेने के लिए। रिकॉल करना बहुत जरूरी है, ताकि आप सबको अपने क्षमता के बारे में पूरी जानकारी हो। ये सिर्फ एक नमूना था और क्लास और मेरे लिए समझने के लिए कि आपको क्लास के साथ आप साथ चल रहे हो। मेरे पास 2 और स्लाइड्स हैं यहाँ पर। एक है लीगल, जो कि आपके सब्जेक्ट में नहीं है, तो मैंने सोचा था कि आपको मैं बता दूं।
मैं कहा भी ਇੱਥੇ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ सीसीटीवी बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, पर आजकल काफी केसेस हो रही हैं रिगार्डिंग सीसीटीवी फुटेज। तो अगर आप सीसीटीवी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग और फुटेज को गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई कानूनी हो सकता है। जस्ट रिपीट, आपका लेवल है 4। प्रोसेस रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके दिए गए हैं NSQF के डॉक्यूमेंट के अंदर। कृपया करके उनको पढ़ लीजिएगा। और ये डेफिनेशंस एप्लीकेबल टू NSQF, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, लर्निंग आउटकम, स्किल्स और ट्रेनर, ये थोड़ा एक बार इसमें थोड़ा इनको नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो। मेरा आज का क्लास मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर बैंड बिट के बारे में नहीं मेरे को सही पता लगा सर। बैंड बिट कौन सा सर? बाइट्स? हाँ ये बैंड बाइट्स में सर वोकेशनल ट्रेनर तेजिंदर सिंह बीबीपुर स्कूल से। बिट और बाइट की बात कर रहे हो? बिट और बाइट? हाँ जी बिट। अरे सर बिट देखो क्या होता है कि व्हाट डू यू कॉल, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो है वो जो भी हम बात करते हैं ना वैसा नहीं होता है। तो बैकग्राउंड में ये सारा का सारा 0 and 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर, तो 0 और 1 में, तो बिट को कहते हैं 0 और 1 को बिट कहते हैं। बिट 4 बिट का बाइट होता है। तो ये एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकली ड्रिवन कम्युनिकेशन है ये, जिसको कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। जो बात करते हैं सर उसको कहते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। पर जब हम उसको मैथमेटिकली अगर उसको कन्वर्ट करेंगे 0 by 1, जिसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम, सॉरी बाइनरी सिस्टम, जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अगर हम उसको ये हमारा जो वोकल कम्युनिकेशन है उसको हम डिजिटलाइज करते हैं, और डिजिटलाइज करके ही हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है उसको भेजना। फिर उसके बाद एक डिकोडर होता है और एक एनकोडर होता है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को दोबारा वोकल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी के तौर पर। और वो जो बाइट जो प्रेजेंटेशन में जो लिखा हुआ था, जिसके अंदर सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर में कहते जो बाइट लिखा था, डीबग बाइट, तो इंफॉर्मेशन को एरर से निकालना। बाइट इंफॉर्मेशन है। आप उसको बाइट को काट के इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो। ओके सर, इंफॉर्मेशन। हाँ जी सर। और कोई सवाल सर? सर ये जो मल्टीपल कैमरा कैन बी टैग्ड टुगेदर एज ए, क्या बोलते हैं सर, क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल कैमरास कैन बी टैग्ड टुगेदर एज ए कोलाज बोलते हैं जी। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था जी सर, कि ये जो बैकअप का आपने जो प्रोसीजर बताया है कि बैकअप रखना है, अलग अलग जगह में रखना है और उसको स्टोरेज करना है, लेकिन इसका अगर प्रैक्टिकल हो जाता सर तो और बेटर होता। प्रैक्टिकल आपका क्लास होगा। प्रैक्टिकल आने वाले पल के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको हर एक सेक्शंस के बारे में बताएगा, तो उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है उसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर काफी एप्लीकेशंस भी हैं वो उनके बारे में हमें पता लगेगा और वो बच्चों को भी बताएंगे कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है जी। देखो सर, उनका एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि
ये जो सब्जेक्ट जो है, टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो अनंत है, अनंत। हाँ ठीक है, पर आपने यकीन करना है कि क्लास का जो लेवल है, समझने का जो लेवल है, उसको पक्का ध्यान रखना। अगर आप बहुत गहराई में चले जाओगे तो उनको समझ से दूर हो जाएगा और क्लास काफी बोरिंग हो जाएगा। उसको जब क्लास में क्या होता है कि जब इंटरेस्ट आपने पैदा करना है, पर आपका अगर लेवल बहुत ही ऊंचा चला जाएगा तो समझ ही नहीं आएगा उनको, और वो क्लास से हटके निकल जाएगा। तो आपने ही देखना है कि कितना आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, या कितना आपने टेक्नोलॉजी को उनको बताना है, या सिर्फ आपने एक इंफॉर्मेशन देना है कि ऐसा भी एक कोई टेक्नोलॉजी है कि जो कि आने वाले पल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सूझबूझ के हिसाब से ये आपका क्लास चलना चाहिए। अदरवाइज टेक्नोलॉजी इज एंडलेस। यही जो हम चीज जो बात कर रहे हैं, एक जैसे बाइट के ऊपर ही पूरी एक क्लास चल सकती है, या कैमरा के ऊपर ही पूरी एक क्लास चल सकती है, या नेटवर्किंग के ऊपर ही, या नेटवर्किंग के ऊपर ही पूरी क्लास चल सकती है, या बैंडविड्थ के ऊपर ही पूरी क्लास चल सकती है। यस सर, और कोई सवाल? हाँ जी, जय सर, दलजीत सिंह जीएसएस बाट तो। जी सर, बताइए। हाँ सर, क्लोज सर्किट दी परिभाषा थोड़ा एक बार फिर दोबारा दस दोगे क्लियर करके? ओके, तो क्लोज सर्किट जी। जी सर, किसी का होर कोई अज दे जो अपना फर्स्ट यूनिट दा सी एक्चुअली सर मेरा सर ने मैं समझाया, कोई एक सवाल बात होवे पूछनी ना चाहता हूँ प्लीज कल्ले अपना क्वेश्चन रेज करो। क्लोज सर्किट सर, क्लोज आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है। क्वेश्चन सी प्लीज, मैं पूछ रहा मैंने बार फिर म्यूट कर देना। नहीं, एक मिनट। क्लोज सर्किट के बारे में आप पूछ रहे थे ना? क्लोज सर्किट। जी सर, क्लोज सर्किट। क्लोज मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं आपको। जब आप सर प्लीज म्यूट करा देना पहले सर, आवाज शोर बहुत आ रहा है। सर प्लीज म्यूट कर लो जी। जब आप इलेक्ट्रिक का स्विच जब आप ऑन करते हो तो बल्ब जलता है। जब आप इलेक्ट्रिक का स्विच जब आप दबाते हो, उसको ऑन करते हो, तो इलेक्ट्रिक का जो बल्ब जो जलता है और वो लगातार जलता रहता है, तो उसको कहते हैं क्लोज सर्किट। क्लियर है सर? सीसीटीवी के अगर आप देखोगे तो सीसीटीवी के जो सिस्टम्स जो लगे हुए हैं और लगातार आपको मॉनिटर के ऊपर इमेज आ रहा है, तो उसे कहते हैं क्लोज सर्किट। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था प्लीज। जी बताइए सर। सर मैंने जैसे बच्चों को ये पढ़ाया था, उसमें मैंने ऑलरेडी बच्चों को प्लेबैक कैसे करते हैं, उसको जूम कैसे करते हैं, देखते हैं, टोटली मतलब मैंने उनको सीसीटीवी बारे में बता दिया था। बट बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन अरेंज किया, बोले सर इसमें सब्जेक्ट में है सीसीटीवी वो फोटोज एंड वीडियो एडिटर, तो इसमें सर हम फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं और वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं? तो मैंने सर जो हमारे लगाने आया था उनको भी पूछा, उनको भी इस चीज का जवाब नहीं आया। जी देखो सर, फोटो एडिटर सर एक एप्लीकेशन है। आपको फोटो जैसे पिक्सर, जैसे स्नैपसीड, जैसे अडोब फोटोशॉप, ये सर फोटो एडिटर एप्लीकेशन है, ऐप है, ये ऐप।
अगर आप फोटो को उस ऐप में, अगर आप उस फोटो को अगर आप उस ऐप में ले जाओगे तो आप फोटो एडिट कर सकते हो, जैसे क्रॉप करना या इमेज को वहां से बाहर निकालना या बैकग्राउंड को चेंज करना, वो आप उसमें कर सकते हो। क्लियर? ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ओके अच्छा दास सर, अपने ट्रेनर्स को कल के लिए कोई असाइनमेंट जरूर दे देना। कल के लिए असाइनमेंट? ठीक है सर, मैं आपको मेल कर दूं, ठीक रहेगा? या तो सर मीटिंग में कोई टॉपिक बता दो, अभी रेडी कर लेंगे, फिर कल क्वेश्चनिंग कर लेंगे हम। ओके चलो सर, आपको अपनी स्लाइड्स में से कोई हो जाएगा, सिलेक्ट कर लो, वो आप बता दो, हम सबको नोट करवा देंगे, तो कल उसमें से क्वेश्चनिंग कर लेंगे। ठीक है, वो आपको अभी चाहिए कि बाद में भेजूं आपको? अभी दे दो सर फिर, क्योंकि अभी सभी ज्वाइंड है। ओके अभी दे देता हूँ सर आपको। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ, ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ 9:30 ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹਾਫ ਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। सो तो सवाल ये है कि ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं? सो प्लीज सारे नोट कर लो, ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग, इंसिडेंट / रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है? सो आप सबने नोट कर लिया होगा। सर सेकंड क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो थोड़ा। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग का तरीका। हाँ जी, सबने नोट कर लिया होना जी। ओके दास सर जी, शुक्रिया सर। तो अभी ना हमारे डिपार्टमेंट से आशीष सर हैं, वो 2 मिनट कुछ आप बात करेंगे आप सबसे। ठीक है सर, तो मैं ये पीपीटी निकाल देता हूँ। अच्छा ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ 9:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 9:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਵਾਜ਼। ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਐਵੀਨਿਊਜ਼ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੌਬ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ CCTV ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਆਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ VTs ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੌਬ ਰੋਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੂਬਰੂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਟਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੌਬ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 4th ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲਾਰਮਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓਗੇ ਇਸ ਜੌਬ ਰੋਲ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ VTs ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਔਨ ਦਿਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਓਵਰ ਟੂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ VTs ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ 9:30 ਵਜੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ 9:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ। ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਪੇਰੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. ਧੰਨਵਾਦ। Thank you very much. Thank you, sir.